अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? अगर आवाज़ क्लियर है मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें सो वी कैन स्टार्ट। जी, तो क्या टॉपिक है जी महाराज का? जल्दी से बता देंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या होगा जी? मतलब टेक्निकली हमारी आज जो है वो फर्स्ट डिस्कशन है, ठीक है। और उस पर फिर ऑब्वियसली जैसा हमने डिस्कस किया था कि सब लोग उसके ऊपर जो है अपना कमेंट दे सकते हैं। तो उस पर कुछ मैंने स्लाइड्स वगैरह भी प्रिपेयर कर ली थी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। उसमें फिर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसको भी देख लेंगे। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वी विल काउंट दिस डे वन ऑफ 365 डे एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो हम आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और टॉपिक का नेम जो है वो है जी, वाई यू मस्ट थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। कि आप लोगों को क्यों एक एंटरप्रेन्योर की तरह ज़रूरी है कि सोचें आप उसके बारे में, कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर सोचें। और कैसे सोचेंगे वो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। एक एम्प्लॉय की सोच कैसे होती है, एक एंटरप्रेन्योर की सोच कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे इस पे ज़रा आप वैसे बताएं कि आप लोगों ने कोई रिसर्च की है अपनी खुद? टॉपिक हमारा डिसाइडेड था कि फर्स्ट टॉपिक होगा जी, वाई यू मस्ट थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो आप लोगों में से किसी ने कोई रिसर्च की हो इसके ऊपर? जी एवरीवन, क्योंकि ओबियसली डिस्कशन है तो आप लोग चैट बोर्ड यूज़ कर लें। अगर कुछ माइक है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं ऑन द स्पीकर, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हो इन द चैट बॉक्स तो यू कैन जस्ट ड्रॉप द मैसेज। कुछ आइडिया है आप लोगों को कि हाउ वी कैन थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर? ओके, अभी तक रिसर्च नहीं की है, ठीक है, ओके। चलिए अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह किस तरीके से सोच सकते हैं। बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो फिर साथ साथ हम देख लेंगे, उसमें आइडिया वगैरह आपको हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने इस पे अपना फर्स्ट न्यूज़लेटर लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, वो आप लोग गो थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना एक चीज़ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है जी? क्या लगता है, मतलब हम एंटरप्रेन्योर के ऊपर हम लोग अपने 365 डे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जी, सब लोग ट्राई करें, पार्टिसिपेट करें, वट एवर यू थिंक आप लोग मैसेज करें। जी, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक बिजनेसमैन के अंदर और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या फ़र्क है? सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो बंदा होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है और कोई वैल्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। और वो मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि वो किसी रिस्क को या किसी अनसर्टेनिटी को, ठीक है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मतलब एक रिस्क टेकर को हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, ठीक है। वो रिस्क टेकर जो बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है कि ऑब्वियसली जिससे वो खुद भी ग्रो कर सकता है और मार्केट के अंदर भी कोई चीज़ लेके आ सकता है, ठीक है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर होता है। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो देखता है, मार्केट को देखता है, रिसर्च करता है, वो देखता है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे किसी चीज़ की नीड है, वो उसके ऊपर एक्शन लेता है, ठीक है। और उसकी आउटकम्स को ऑन करता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन होती है एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। प्रॉब्लम देखना, उसको सोल्व करना, मार्केट के अंदर कोई वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है। अपने बिजनेस के थ्रू अपनी जो है वो चैलेंजेस को फेस करना है, ठीक है। रिस्क लेना है, ऑब्वियसली रिस्क को एक्सेप्ट करना है, आउटकम्स को ओन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आउटकम्स को ओन करना है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। और अभी हम 365 डेज मतलब 1 ईयर के अंदर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से बना जा सकता है, या अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह किस तरीके से लेके चला जा सकता है, ठीक है। तो जी रेडी है सब लोग, स्टार्ट करें फिर डिस्कशन।
हाँ, एंटरप्रेन्योर ये भी होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। वो मतलब देखो, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक बिजनेसमैन में फर्क ये हो सकता है कि एक बिजनेसमैन उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से 10 बंदे और भी चल रहे हैं। एक बंदे ने शॉप ओपन की, उसने भी शॉप ओपन कर ली, एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। एक एंटरप्रेन्योर क्या होगा, जो उससे एक बिजनेस क्रिएट करता है। ठीक है, आप लोग मुझे खुद बताओ। ठीक है, एक जो आपके पास पोटैटो है, ठीक है, आलू है, ठीक है, वो मार्केट में जब एक सब्जियों की तरह बिकता है उसकी वैल्यू कुछ और है। ठीक है, वही जब आपके पास मैकडोनल्ड्स के अंदर एज ए फ्राइज सेल होता है तो उसकी वर्थ कुछ और नहीं है, चीज़ वही है। ठीक है, लेकिन उसको बेचने का तरीका डिफरेंस है। ठीक है, अब वही जो आप एक कॉर्न लेते हो, ठीक है, आप जो है वो जाओ जाके ऐसे सब्जियों की दुकान से कॉर्न लेके आओ, उसकी प्राइस कुछ और है। ठीक है, उसी जो जिसको हम पंजाबी में छल्ली भी कहते हैं, ठीक है, उसको आप लोग जो है अब रेत के अंदर बनाते हो, उसकी प्राइस कुछ और है। ठीक है, उसके दाने उतार के उसको स्टीम कर लेते हो, उसको कॉर्न की तरह लैदा से बेचते हो, वो लैदा प्राइस है उसकी। मतलब उसकी डिफरेंट शेप्स के अंदर उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं कि हर बंदे ने उसको डिफरेंट आइडिया पे उसको काम किया और उसकी कुछ नई फॉर्म बना दी मार्केट के अंदर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसी चीज़ों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो है, बिल्कुल ऐसे ही है, जो एक यूनिक वे से सोचता है। वो ये नहीं देखता कि यार 10 बंदे काम कर रहे हैं तो 10 बंदे उसी तरीके से काम करी जाएं। वो स्मार्ट वे में सोचता है। ठीक है, वो अपनी प्लानिंग इस तरीके से करता है, वो विजन की तरह चलता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका हर स्टेप अगर आप काउंट करते हो ना तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन की तरफ होता है। जो बिजनेसमैन हो सकता है या कोई बंदा वैसे काम कर रहा है, वो एक रैंडम कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन हमारे स्टेप्स अलाइंड नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है। हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, कुछ करते हैं छोड़ देते हैं फिर कुछ करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो एक प्लान करता है चीज़ों को और उसके ऊपर फिर वो जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो भी करता है। ठीक है, हम लोग प्लान कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे होते तो उसमें फिर हमें फायदा नहीं होता। ठीक है जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास चीज़ है कि दिस इज नॉट एब्सोल्यूट स्टार्टिंग ए बिजनेस टुडे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट्स बिफोर बिजनेस, इट स्टार्ट्स विद हाउ यू थिंक एंटरप्रेन्योर, एवरीथिंग यू बिल्ड लेटर डिपेंड्स अपॉन दिस। अब लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि वो अपनी थिंकिंग से शुरू करता है। ठीक है, राइट नाउ अगर आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि एक एंटरप्रेन्योर किस तरह थिंक करता है, तो यू हैव जस्ट स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कि आपने इनक्यूबेट करना शुरू कर दिया है, आपने आइडिया सोचना शुरू कर दिया है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि बिजनेस स्टार्ट बाद में होगा, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप लोगों को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना है। जब आप लोग एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचोगे तभी आपको चीज़ों की समझ आएगी। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करना इज अ सेकंड थर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। कि एक एंटरप्रेन्योर एक चीज को किस तरीके से सोचेगा, ये सोचना आपका भी काम है। मुश्किल चीज है। अभी मतलब स्टेप क्या है, फर्स्ट सिर्फ थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर नॉट ए बिजनेसमैन। ठीक है, और यही फर्क होती है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कल जाके एक लीडर बनता है। ठीक है, और जो बिजनेसमैन होता है वो कल जाके एक बॉस बन जाता है। और एक लीडर के अंदर और एक बॉस के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ऐसे ही है। तो कितने लोग लाइफ में आगे लीडर बनना चाहते हैं और कितने लोग लाइफ में आगे बॉस बनना चाहते हैं, तो ये अब आप लोग अपनी वैल्यूएशन खुद ही कर सकते हो। अच्छा, अब मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज द लेक ऑफ द स्किल। ठीक है, बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। अब उनको लगता है कि वो इसलिए फेल हो गए कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती। भाई एंटरप्रेन्योरशिप को टेक्निकल चीज़ तो है नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक थिंकिंग की चीज़ है, एक आपकी जो है लाइफ साइकिल की चीज़ है, आपकी एक एब्सोल्यूट हैबिट्स की चीज़ है। ठीक है, वही आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाती है, कोई डिग्री नहीं है कि आप कोई जो है वो यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री लोगे तो ही बस आप काम कर सकते हो। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक आपकी हैबिचुअल चीज़ है जो कि आप विद टाइम बिल्ड करते हो अपने थॉट्स के साथ। ठीक है, आप अपना एंगल चेंज करते हो। ठीक है, अगर 10 लोग एक चीज को देख रहे हैं तो आपका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यू विल बी एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसी तरीके से जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फेल हो जाते हैं ना, वो किस लिए फेल होते हैं कि दे वेट फॉर द परमिशन। मतलब उनको लगता है कि उनके अंदर से आवाज आएगी कि नाउ यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब मुझे बताओ कि कितने लोग ऐसे लगते, अब आप लोगों ने खुद रियलाइज करना है, क्या आप भी यही कर रहे हो। दे वेट फॉर क्लैरिटी, कि जब तक क्लियर नहीं होगा हम लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे।
दे वेट फॉर कॉन्फिडेंस कि पहले मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे जॉब नहीं बिजनेस करना है, फिर मैं जो है वो बिजनेस स्टार्ट करूंगा। दे वेट फॉर द राइट टाइम। मुझे बताएंगे व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज एन एक्चुअल राइट टाइम। एग्जैक्टली exactly, सिर्फ थिंकिंग करने से चीजें चेंज नहीं होती। जब तक आप लोग अपनी एग्जीक्यूशन ना करें, हमारा एक टॉपिक है आगे करके आएगा, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। सम टाइम क्या होता है कि दो बंदे हैं, एक का आइडिया बहुत अच्छा था, एक का आइडिया बस ठीक था, ठीक है। सक्सेसफुल वो हुआ कि जिसका आइडिया बस ठीक था लेकिन उसने एग्जीक्यूशन कर ली। एक बंदे का आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन उसने एग्जीक्यूशन ही नहीं की तो वो फेल हो गया। फेल वो बंदा होता है जो एग्जीक्यूट नहीं करता। जिसका आइडिया नॉर्मल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आइडिया को मैच्योर कर लेता है एग्जीक्यूशन के साथ साथ, ठीक है। तो अभी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, ठीक है, और फिर मैं स्टार्ट करूंगा, वो नहीं हो सकता, ठीक है। और जो राइट टाइम है ना, राइट टाइम इज नाउ। अभी जो टाइम है वो राइट टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे 2 साल बाद राइट टाइम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस जो है ना, देखो मैं एक बात करता हूँ कि जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप एक चीज को करते हो, उस पर टाइम लगाते हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है आपकी कि आप लोग ये ना वेट करो कि भाई पहले मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए फिर मैं स्टार्ट करूंगा, तो फिर आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। देखो मैं जॉब्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग जो है वो जॉब्स ना करो, जॉब्स करो, ठीक है, बिल्कुल सही है, हर बंदे का हिसाब होता है। लेकिन आप एक जो है ना रीजन के लिए जियो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हर बंदे ने कोई ना कोई जॉब की होगी, इंटर्नशिप की होगी। मैं जो बिजनेस रन कर रहा हूँ मेरे पास 40-50 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ क्या एक जॉब लाइफ टाइम चल सकती है? लाइफ टाइम के लिए एक जॉब चल सकती है? ऐसी दुनिया में कोई भी जॉब नहीं है जो लाइफ टाइम हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मैं आपको अपनी लाइफ की चीज़ें बताऊंगा कि मैंने जॉब ही स्टार्ट की लेकिन मैंने बिजनेस पे क्यों शिफ्ट किया, ठीक है। अगर आप लोग मुझे वैसे पर्सनली जानते हो तो आई हैव बीन ग्रेजुएटेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 2016 से 2020 का मेरा बैच था, ठीक है। और मैं जो है वो मेडलिस्ट हूँ अपनी डिग्री का, ठीक है। और मेरे जो है इंजीनियरिंग अच्छी थी, मतलब बुरी नहीं थी, ठीक है। मेरे अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने 2019 के तो 2019 के अंदर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, एआई के ऊपर। और उस टाइम पे जो पाकिस्तान में लोगों को पता भी नहीं था कि रास्पबेरी पाई के ऊपर मैंने डीप लर्निंग के ऊपर, जो है ऑटोनमस कार्स के ऊपर मैंने, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर मैंने इमेज ट्रैकिंग पे काम किया हुआ है 2019 में, आज से 7 साल पहले, जब लोगों को पता भी नहीं था कि एआई क्या है, ठीक है। कोविड से पहले के मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस टाइम पे भी मैं काम कर रहा था और मैंने इंजीनियरिंग के अंदर जॉब्स भी किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि मैंने अपने आप को बिजनेस में क्यों शिफ्ट किया, ठीक है। तो वो चीज़ें चलेंगी साथ साथ। अदर कंट्रीज के साथ रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, रिमोट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास यूएस की कंपनी है, उनके साथ मैं रिमोट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। दुबई की कंपनी वैसे रिमोट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, चलते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर आप लोगों के पास समझ आई कि लोग वो फेल होते हैं जो वेट करते हैं, ठीक है। वेट नहीं करना, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा विद टाइम। देखो सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेता है अपनी जो है वो गलत स्टेप से। देखो हर बंदा जिंदगी के अंदर सही या गलत फैसला करता है, ठीक है। कामयाब वो होता है जो गलती किए हुए फैसले को ठीक कर ले, नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से काम कर लो, ठीक है। देखो ये तो आप सुनो ना, ये तो हमारे इस्लाम में कहता है ना कि एक मोमिन एक ही जो है ना वो बिल से 2 दफा नहीं डसा जाता। ये तो मतलब ये तो इस्लाम कहता है, ठीक है। तो अगर एक मिस्टेक हो जाए इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए बस। 2 मंथ पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं मिली, कोई मसला नहीं है, दोबारा स्टार्ट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा लेकिन विद टाइम, ठीक है।
कुछ चीज़ें जो हैं हम करेंगे साथ साथ। सर आप हमारे साथ एज ए मेंटर अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, कोई अपना कोई कोई शेयर करता है दूसरों के साथ। जी जी बिल्कुल, जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ आई विल शेयर, डोंट वरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के पास। ठीक है, टू वेज ऑफ थिंकिंग। देखो, इंसान दो तरह से सोच सकता है। ठीक है, या तो आप एज ए एम्प्लॉय सोचोगे या आप एज एंटरप्रेन्योर सोचोगे। ठीक है, इमेजिन करो, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो, सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ देखो, मतलब बाकी स्क्रीन पे हाथ रख लो, सिर्फ एम्प्लॉय की तरफ देखो। व्हाट शुड आई डू? मतलब एक बंदा, इमेजिन करो कि आप एक एम्प्लॉय हो और आप एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट के अंदर एक जगह पे फंस गए हो। अब व्हाट शुड आई डू? ठीक है, हु विल गाइड मी? व्हाट इफ आई फेल? आई विल स्टार्ट व्हेन आई एम रेडी। तो ये एक एम्प्लॉय है ना, वो ये सोचेगा कि यार मुझे अब कौन बताएगा कैसे करना है। हर टाइम आप यही सोचोगे यार मेरे ऊपर कोई सीनियर होगा, वो मुझे गाइड करेगा। अच्छा, अगर मैं फेल होगा तो क्या होगा? ठीक है, अब मैं रेडी नहीं हूँ, ये है वो है। ये एम्प्लॉयमेंट थिंकिंग है। अब आप मुझे बताओ कि अगर किसी जगह पे आप फंस जाते हो, क्या आप इन चार क्वेश्चनों के अंदर घूमते हो, या अपने हाथ उठाओ स्क्रीन से, अब देखो एंटरप्रेन्योर थिंकिंग। व्हाट नीड्स टू बी डन? हाउ कैन आई फिगर आउट दिस? ठीक है, वट विल आई लर्न इफ आई फेल? ठीक है, आई विल स्टार्ट नाउ एंड एडजस्ट। सबसे पहली चीज, व्हाट शुड आई डू? मतलब मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचना नहीं है क्या करना चाहिए। जो चीज की जरूरत है वो करो। ये सोचते रहना कि भाई क्या करें क्या करें क्या करें, टाइम जाया, फायदा नहीं है। टेस्ट करो, ट्राई करो। ठीक है, अगर वो चीज हो सकती है उसको करो। ठीक है, हु विल गाइड मी, मतलब ऑलवेज वेटिंग फॉर समवन टू हेल्प। ठीक है, एम्प्लॉय माइंड का सबसे बड़ा चीज ये होती है कि आपको हर टाइम ये लगता है कि कोई बंदा आपको आके रेस्क्यू करेगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जिंदगी में जब आप लोगों को ये समझ आएगी ना, ठीक है, कि आपको रेस्क्यू सिर्फ आप ही कर सकते हो, तब आप ग्रो करोगे। कितने लोग इस चीज को मानते हैं कि भाई जो बंदा अपने आप को रेस्क्यू करना सीख जाता है ना, वो बंदा सक्सेसफुल हो जाता है। कितने लोग इस तरह से एग्री करते हैं? ठीक है, देखो अगर आप ये वेट करते रहोगे ना कि आप लोगों को कोई और रेस्क्यू करेगा, आगे कोई और आगे आपको सेव करेगा, तो आपको उसकी कोई ना कोई कीमत पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप किसी से हेल्प लोगे तो आपकी वो हेल्प जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो यूज हो जाएगी, सारी बात है, वो फ्री नहीं होगी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो कहता है यार मुझे खुद ही करना है। अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा ना तो मैं कुछ सीखूंगा। जब आपके दिल में ये चीज है ना कि यार फेलियर भी लर्निंग है, तो आप परेशान नहीं होते। जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं कर पाया उसको, स्टिल अगर उसने उसको एज ए लर्निंग लिया है ना, उसने फिर भी कुछ ना कुछ से सीखा है। तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई लर्निंग जो है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। एंटरप्रेन्योर ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज ओनरशिप, सबसे बड़ी बात। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आप अपने मिस्टेक की ओनरशिप लेते हैं? समटाइम खुद, मैं खुद भी इस तरह होता है कि समटाइम मुझे होता है कि यार ये मिस्टेक मैं किसी और पे डाल दूं। ठीक है, डिसीजन मेरा था, मेरे से मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी और पे डाल दूं। कितने लोग ऐसे हैं, मतलब देखो इस क्लास में या इस मीटिंग में सब सच बोलो, क्योंकि कोई किसी को जज नहीं कर रहा। हम सब लोग मिस्टेक कर रहे हैं, हम सब लोगों ने अपने आप को ठीक करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो रिजल्ट्स गलत आने पे, मिस्टेक हो जाने से किसी ना किसी पे डाल देते हैं चीज को। अपने माइंड में सोचते हैं कि यार अगर उस बंदे ने ये ऐसे किया होता ना, तो फिर मैंने ठीक कर लेना था, ये उसकी वजह से ऐसे हुए। मतलब हम मिस्टेक्स की ओनरशिप ही नहीं लेते। ठीक है, तो जब तक आप मिस्टेक्स की ओनरशिप खुद नहीं लोगे, ठीक है, तो आप लोग उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उस तरीके से कुछ करोगे नहीं। ठीक है, देखो डीप डाउन अगर आपको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अपने माइंड को आप इस चीज पे समझा लेते हो ना कि यार ये गलती उसकी थी उसकी थी, तो आपका माइंड आपको जो है वो गलत तरीके से गाइड कर देता है। देखो, इंसान का दिमाग सबसे बेवकूफ चीज है। अगर आप उसको ये समझाते रहो ना कि यार तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुम इसको ठीक करो, वो उसको करेगा। अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ ये समझाते रहो ना कि यार सब कुछ गलत है, सब कुछ खराब है, तुम ठीक हो, सारी खराबी लोगों की वजह से है, तो वो आपका माइंड ऐसा बन जाएगा कि आपको सिर्फ अपनी एफर्ट नजर आएगी। और कोई चीज अगर अच्छी होगी तो आपने की है, अगर गलत होगी तो किसी और की वजह से हुई।
तो क्या होगा, आप ओनरशिप नहीं लोगे, तो आप एक ऐसे जो है ना अपने इल्यूजनिक वर्ल्ड के अंदर होगे। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इन मीन वाइल, इन एवरेज रन, इन लॉन्गर रन, आप कुछ भी नहीं हो। ठीक है। तो सबसे सक्सेसफुल, मेरे से ना एक बंदे ने पूछा कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है उसकी क्या एग्जांपल लेते हो, और बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मैं कहा, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बड़े से बड़े लॉस को बियर कर सकता है। ठीक है। बड़े से बड़े लॉस को भी बियर करके वो वैसे ही खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पता है कि ही स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, और अगर वो वापस भी जीरो पे चला जाएगा ना, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा वापस आ सकता है। ठीक है। तो ये जिसका माइंडसेट है ना, कि भाई, अब देखो, अब हम कल बैठे हुए थे, तो ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो एक बंदे ने कहा, बैठे हुए कहते कि यार अभी स्टार्ट करने हैं, अब बिल्कुल जो है ना एंड हो गया है, इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। एक बंदा होता है ना कि यार चलो ठीक है, अभी मेरे पास ना बैकअप पे 5 लाख पड़ा है, जब 5 लाख खत्म हो जाएगा ना फिर कुछ करूंगा। वो कहता है कि अब इससे एंड है ही नहीं, अब इससे ऊपर या तो मैं ऊपर जाऊंगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। तो खत्म होने से बेटर है कि बंदा क्यों ना ऊपर जाए। तो उसके लिए बंदा एक लास्ट ट्राई और एक हार्ड ट्राई करनी चाहिए। देखो, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो अपनी एजम्पशंस को बनाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसका लॉस और आपका प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट करना चाहिए, कि लॉस होगा तो किस हद तक होगा और किन किन चीज़ों का मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। और अगर मैं इसका प्रॉफिट ले लेता हूँ तो मैं किस किस तरह से इसको री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मतलब फेल वो बंदा होता है, देखो फेल हर बंदा हो सकता है, लेकिन लॉस में बंदा वो जाता है जो अपनी अच्छे टाइम को तो जो है एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो बुरे टाइम की कैलकुलेशन नहीं करता। तो हम लोगों को बुरे टाइम की, अच्छे टाइम की, दोनों की कैलकुलेशन करनी चाहिए, कि अगर मैं गिरूंगा तो कितना गिर सकता हूँ, तो कितना उठने में टाइम लगेगा मुझे। ठीक है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हो? एक चीज से नहीं होगा, दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, समझ लगी जी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो है हमारे पास। अच्छा, मुझे बताओ कि हमारा 4-2-3-1 कोड क्या है? हमारा एक स्ट्रक्चर है 4-2-3-1। क्या स्ट्रक्चर है हमारा पूरे आर्टिकल का? पूरे सारे 365 आर्टिकल के अंदर एक स्ट्रक्चर है। फोर मतलब फोर कोटेशंस। कुछ भी हम लोगों ने चार डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स क्या कहते हैं। ठीक है। चार कोटेशंस पढ़ेंगे, दो प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1-2। ठीक है। और सोल्यूशन कितने देखेंगे? तीन, 1-2-3। थ्री सॉल्यूशंस देखेंगे, और एक एक क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे। आप लोगों ने याद रखना है स्ट्रक्चर, 4-2-3-1। वैसे मैं इसको जो यूज करता हूँ ना स्ट्रक्चर को, ओवरऑल 2-4-2-3-1 है, तो ये खाना काबा का जो पोस्टल कोड है ना, वो 2-4-2-3-1 है। तो मुझे उस तरह से मैंने इसको यूज किया हुआ है। टू भी यूज करता हूँ स्ट्रक्चर के अंदर, आर्टिकल के अंदर मैं एक स्टोरी लाइन लिखता हूँ, एक आर्टिकल लिखता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा 2-4-2-1, 2-4-2-3-1, 5 वर्ड्स का कोड है ये, खाना काबा का पोस्टल कोड है। तो मैं ऐसे मतलब मैंने रिलेट किया हुआ है अपने साथ, बस। इसीलिए मेरे पास आइडिया आ गया कि हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, चार कोटेशंस। ठीक है जी। अब कौन कौन सी कोटेशंस है जी? पीटर ड्रकर कहते हैं जी कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। कितनी बेहतरीन बात की है, कि सिर्फ ये सोची जाओ कि भाई फ्यूचर क्या है, कब है, किस तरह है। सबसे बेस्ट वे है कि स्टार्ट करो, अब ऑटोमेटिकली फ्यूचर बना लोगे। ठीक है। एक कोटेशन है कि जी अगर आप सिर्फ अपने प्रेजेंट को इंप्रूव कर लो ना, फ्यूचर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। आप बस अपना रोज का दिन इंप्रूव करो, जो आज आप कर रहे हो वो बेस्ट करो, ऑटोमेटिकली फ्यूचर इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर को भी सोचते रहोगे बैठ के, तो फ्यूचर को क्या करोगे? ठीक है। प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट को बेस्ट दो, पास्ट के अंदर जो हो गया है सीखो, और फ्यूचर की प्लानिंग में इतना ज्यादा अपने आप को परेशान ना करो, बस प्रेजेंट के टाइम में एग्जीक्यूशन करते रहो। तो द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। ठीक है। तो पीटर ड्रकर ये कहते हैं। फिर है जी, अब रिचर्ड क्या कहते हैं? ठीक है। यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग। ठीक है। अगर मैं आपको 100 रूल्स की बुक दे दूं, कि 100 रूल्स आपने पहले पढ़ने हैं, फिर आपने लाइफ में यूज करने हैं, इज इट पॉसिबल कि आप सारे के सारे रूल्स को यूज कर सको? ये आप पहले रूल्स पढ़ो बैठ के फिर स्टार्ट करोगे? नहीं। सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप स्टार्ट करो। ठीक है।
और जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ आती रहें, आपको रूल्स भी अंडरस्टैंड होते रहेंगे। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सबसे अच्छा टीचर जो है ना, जो सबसे अच्छा सबक है, वो जिंदगी है। ठीक है। जिंदगी आपको सबसे अच्छा लेसन सिखाती है। इस बात से तो आप सब लोग एग्री होंगे। हर बंदे को जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं पे तो ऐसे धचके लगते हैं कि बंदा कहता है कि सबसे अच्छी जो ठोकरें हैं ना, वो जिंदगी मारती है। और जिस तरह एक सॉन्ग है, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि जिंदगी जो सी है बहुत सताती है, क्योंकि जिंदगी माँ नहीं होती। ठीक है। बस ये बात है। तो जिंदगी तो सताएगी, डोंट वरी। ठीक है, लेट इट गो। अब यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग द रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग। ठीक है। तो रिचर्ड ये कहते हैं कि बस करो। ठीक है। रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, वो आस्ते से चलते रहेंगे साथ साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स फ्रीडम। हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने 3 to 4 जो है ना मंथ्स लगातार एक मिस्टेक की। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है। लेकिन मेरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत आउट हो गया, सब चीज़ों से हट गया। इतना हट गया कि मैंने अपने बिजनेसेस को छोड़ दिया। मतलब मैंने बिल्कुल ब्रेक ले ली लाइफ के अंदर। मतलब 3 4 महीने मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। और मेरी पूरा स्ट्रक्चर गिर गया, अच्छा खासा डाउन चला गया। ठीक है। उसमें क्या था जी, मुझे लगा कि जी मुझे स्ट्रेस से ना, मुझे वर्कलोड से फ्रीडम चाहिए। मैंने क्या किया, सब कुछ छोड़ के मैं एक साइड पे हो गया। और मुझे लगा कि मैं फ्रीडम में हूँ। इज इट ट्रू? क्या ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़ के एक साइड पे बैठ जाओ और आपको कि मैं फ्रीडम, मेरी मुझे फ्रीडम मिल गई, मुझे आज़ादी मिल गई? नहीं। आप जब भी प्रॉब्लम से भागोगे, आप उतना ज़्यादा उसमें फंसोगे। फ्रीडम क्या होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और प्रॉब्लम्स को फ्रंट एंड पे खड़े होके फेस करना, फ्रंटियर के ऊपर खड़े होके, फ्रंट एज ए फ्रंटियर फेस करना इज कॉल्ड फ्रीडम। कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो, प्रॉब्लम्स को ऑन करो, उसको फेस करो, वो फ्रीडम है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना इज नॉट, जो है वो फ्रीडम। अगर आपको लग रहा है ना कि आप जो है वो छोड़ के बैठ जाओगे, कभी भी वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसी तरीके से लेकर चलना पड़ता है। देखो, जब आपको ये फील होगा ना कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके गोल के साथ, आपके विजन के साथ अलाइन है, तो आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते हुए मसला नहीं होगा। ठीक है। मसला तब होता है कि जो आप कर रहे होते हो वो आपके माइंड के साथ, आपके दिल के साथ चीज़ें अलाइन नहीं होती, तो आपको वो बोझ लगता है। ठीक है। तो ये चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इक्वल टू फ्रीडम होती है। ओके जी, तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लिविंग ए फ्यू इयर्स लाइक मोस्ट वांट। ठीक है। देखो, एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है। ठीक है। वो लाइफ के कुछ ऐसे टाइम को जो है वो फेस करता है या इंजॉय करता है, या जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर सकते। मतलब एक बंदा है जो जॉब करता है। ठीक है। फॉर मेरा एक दोस्त है, उसकी 2 लाख सैलरी है। ठीक है। सफायर में वो जॉब कर रहा है। हम लोगों ने बचपन से लेकर अपनी ग्रेजुएशन तक इकट्ठे टाइम गुजारा है। ठीक है। मतलब ये देख लो कि हम लोगों के स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी ट्यूशन, हमारी एकेडमी, हमारी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारी डिफरेंट रही है, बाकी हर चीज़ मतलब, लेकिन यूनिवर्सिटी भी ऐसी होती थी कि रोज़ ही हम इकट्ठे होते थे। मतलब हमने ज़िंदगी के जो है ना तकरीबन 25 साल, मतलब टोटल मेरी 28 मेरी एज है, और 25 ईयर्स हमने इकट्ठे गुजारे हैं। ठीक है। 25 ईयर्स के बाद, मतलब जारी बात है, 25 ईयर्स मतलब टोटल हमें इकट्ठे हैं। तो हमारी ग्रेजुएशन इकट्ठी हुई है 2020 के अंदर, 2020 के अंदर। ठीक है। अब उसने जो है वो जॉब स्टार्ट कर दी। ठीक है। और मैंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। ठीक है। अब वो 2 लाख जो है वो सैलरी ले रहा है, और एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब कंपनी से, एक प्रॉपर मतलब उसकी सेट है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक प्रॉपर फील्ड है, सुबह 9 बजे गया, 6 बजे ऑफ, अपनी लाइफ है, ठीक है, सब कुछ है।
ठीक है। मेरी लाइफ के डिस्टर्ब, कभी सुबह जा रहा हूँ, कभी शाम को जा रहा हूँ, रात को जा रहा हूँ, वीकेंड्स पे मैं फ्री नहीं हूँ। मतलब इस तरह की लाइफ है। ठीक है। अर्निंग के अलावा देखा जाए, ठीक है, कि उसकी अभी लाइफ उतनी टफ नहीं है जितनी मेरी टफ है। ठीक है। हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहा हो या मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है कि वो कितना प्रेशर ले रहा है और मैं कितना प्रेशर ले रहा हूँ। ठीक है। हो सकता है कि अगर वो प्रेशर ले रहा है ना, एग्जाम्पल के तौर पर वो 100 प्रेशर ले रहे हैं ना, हो सकता है कि मैं 1000 के इक्वल प्रेशर ले रहा हूँ, मैं उससे 10x प्रेशर ले रहा हूँ। मतलब वो प्रेशर जो, फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी 28 एज है ना, जो मैं 38 की एज में प्रेशर लूंगा ना, वो मैं आज ले रहा हूँ। मतलब जो एक बंदे को 40s के अंदर जाके इतना लोड लेता है ना, जितना प्रेशर लेता है, वो मैं आज फेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो लोग एक लाइफ को एंजॉय करेंगे ना 50s के अंदर, मैं वो अपनी 40s में एंजॉय कर सकता हूँ। मतलब मैं 10 साल पहले चल रहा हूँ। मतलब जो प्रेशर मैंने और जो लाइफ मैंने 10 साल बाद लेनी है ना, वो मैं उसका लोड आज ले रहा हूँ। मैं आज डबल ट्रिपल काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जो अगली लाइफ है, वो तो बल्ला को पता है कि है कि नहीं, लेकिन जो अगला मेरी लाइफ है मैं उस तरह गुजारना चाहता हूँ जो लोग उस चीज़ के लिए पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इट डिपेंड करता है कि आपने अगर तो एक रेगुलर लाइफ जीनी है, वो भी आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर अचीव करना है, तो आज के दिन आपको उतने ही लेवल का स्ट्रेस भी ज्यादा लेना पड़ेगा, उतने ही लेवल का काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर जिंदगी के वो 10 साल बहुत अच्छे जीने हैं, तो आज के 10 साल आपको 20 साल वाली लाइफ को 10 साल के अंदर करनी पड़ेगी कन्वर्ट। तो ऑब्वियसली अगर आपने उस चीज को अचीव करना है, तो उतना ही आपको लोड भी तो लेना पड़ेगा ना। तो इट्स फाइन फॉर अस। ठीक है। फिर आप लोगों के पास है प्रॉब्लम नंबर 1। पहली प्रॉब्लम क्या होती है? वेटिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डन। हम लोग वेट करते रहते हैं, हमें बताया जाएगा, फिर हम करेंगे। वेटिंग फॉर अप्रूवल, वेटिंग फॉर वैलिडेशंस। कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि कोई हमें बताएगा, कोई हमें वैलिडेट करेगा कि यार तुम्हें बिजनेस करना चाहिए। ठीक है। या अपने आप से अप्रूवल मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुद समटाइम, मैंने एक टाइम के अंदर जो है मैं जॉब कर रहा था, और आपको पता है बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। मैं एक जॉब कर रहा था इंजीनियरिंग कंपनी में, और मैं सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहता था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, मुझे सही मुझसे जॉब हो ही नहीं रही। ठीक है। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए ऑफिस के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैं जॉब के लिए गया हूँ। ठीक है। बाइक पे गया हूँ, और मेरी केनाल व्यू में जॉब थी, ये जो ठोकर के पास। ठीक है। इतना मैं परेशान हो गया, मुझसे जॉब ही नहीं हो रही, मैं यहाँ से निकला हूँ। मैंने बाइक भी नहीं निकाली अपनी, ऐसे मैंने गया हूँ बाहर रिक्शा लिए, और मैं डायरेक्ट डेवो के स्टैंड में, डेवो के स्टैंड से मैं चला गया एक और सिटी में। ठीक है। तो जहाँ पे मैं सेटअप कर रहा था अपने बिजनेस का, मतलब मैं जॉब से निकला हूँ बस कि मैंने करनी ही नहीं है, मैंने जस्ट लीव इट। ठीक है। ये तकरीबन 2021 की बात है, आज से 5 साल पहले, जब मैंने एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट किया था। मतलब मैंने भी छोड़ दी थी जॉब, उस टाइम मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैंने एक ही चीज़ करनी है। तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद एक स्टेप लेना पड़ता है कि भाई हाँ, अब मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है, नाउ आई कैन स्टार्ट। ठीक है। फिर आप लोगों के पास आती है प्रॉब्लम नंबर 2, कि लर्निंग विदाउट अप्लाइंग। हम अप्लाई किए बगैर सीखना चाहते हैं। हम हम ये बिजनेस करेंगे क्या, इसके बारे में हमें जो है वो सीखेंगे, क्या चीज़ होगी वो हम पहले ही सीखना चाहते हैं, किए बगैर ही। मतलब मैंने एक कॉस्मेटिक का ब्रांड स्टार्ट करना है, और मैं पहले ही सोच रहा हूँ कि मैं क्या सीखूंगा, इस करूंगा तो समझ आएगी ना। तो ये चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी एक स्टूडेंट ने रेज की है, प्लानिंग 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 विदाउट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कर नहीं रहे, प्लान बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है। वो भी प्रॉब्लम है। फिर कंज्यूमिंग विदाउट बिल्डिंग। ठीक है। कंज्यूम कर रहे हो बहुत चीज़ें, लेकिन कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग एक्टिविटी विद प्रोग्रेस। ठीक है। और वेटिंग फॉर परमिशन, दो प्रॉब्लम्स हम इसमें फेस कर रहे हैं। ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1, ऑलवेज द बेस्ट सॉल्यूशन, टेक द ओनरशिप। जो भी रिजल्ट होता है, जो होता है, जैसे होता है, टेक इट ऑन योर सेल्फ। ठीक है। अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि रिजल्ट अच्छा आता है बुरा आता है, डिसीजन जो भी होता है, टेक इट ऑन योर ओन। किसी पे ना डालो कि उसकी गलती थी, नहीं, अपने पे डालो। ठीक है। इट्स ओके, अगर आप आज स्टेप ले रहे हो, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं खुद देखूंगा, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ बस। रिजल्ट्स आफ्टर डिसीजन। ठीक है। रिजल्ट्स पे फोकस करो, जो डिसीजन ले लिया बस, दैट्स इट। ठीक है। डिसीजन रिफ्लेक्ट्स माइंडसेट, ओनरशिप्स क्रिएट कंट्रोल। आज आप ओनरशिप लोगे, कल आप अपनी चीजों पे कंट्रोल कर सकते हो। तो सॉल्यूशन नंबर 1, कंट्रोल
लेने के लिए प्रॉब्लम्स के ऊपर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, वट एवर विल बी द आउटकम्स, यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको ओनरशिप लेनी है आउटकम्स की। सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि लर्न थ्रू एक्शंस, कि जो आपने चीज की है उससे सीखो। ठीक है, चीजें करते जाओ और उसी से सीखते जाओ। ठीक है। फियर कैसे रिमूव होता है? जब आप उसको फेस करते हो। क्लैरिटी कैसे बनती है? जब आप उसके ऊपर एक्शन करते हो, तो उसको आपको चीजें एक्चुअली फिर आप करते जाते हो। ठीक है। सोल्यूशन 3 है, थिंक लॉन्ग टर्म। ठीक है, लंबा सोचो। ठीक है, स्किल्स बिफोर मनी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कमाना कैसे। जिस बंदे को कमाना आ जाता है ना, उसके लिए पैसे की वर्थ नहीं है। उसको पता है वो जब भी कमा सकता है। मेरे लिए ना एक बहुत फेमस कोटेशन, मतलब मेरे लिए ना बहुत फेमस बात है। अपने ऑफिस के अंदर, दुबई वाला जो ऑफिस है ना, मतलब मैं इतना रिलैक्स होता हूँ, इतना रिलैक्स होता हूँ ऑफिस के अंदर, कि सेल्स टीम के ऊपर इतना प्रेशर होता है। और मैं इनसे कहता हूँ कितनी सेल चाहिए इस साल, इस महीने के एंड के ऊपर आपको कितनी सेल चाहिए? कहते 50 लाख सेल चाहिए। मैं 50 लाख सेल ले लेना मेरे से, चलो जाओ। और लिटरली मैं जब बैठता हूँ ना, मैं लैपटॉप ऑन किया, मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, सेल्स के लिए बैठा हूँ, जब तक मेरी सेल नहीं हो जाएगी ना, मैं लैपटॉप बंद नहीं करता। जो मर्जी हो जाए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस बैठा हूँ, सुबह 9 बजे ऑफिस गया हूँ, और मैंने कॉलिंग स्टार्ट की है, मैंने सेल स्टार्ट की, मैंने मैसेज स्टार्ट किया, मैंने काम स्टार्ट किया, और मेरी ना शाम तक कोई सेल नहीं हुई, और मैं घर नहीं गया हूँ। अगले सुबह के 9 बजे नया स्टाफ, मतलब स्टाफ दोबारा घर जाके छुट्टी करके वापस आ गया। 24 आवर्स मैं उस टेबल पे बैठा रहा हूँ, जब मेरी सेल हुई है तब मैं उठाऊँ। तो ऐसा भी आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है लाइफ के अंदर। 24 आवर्स मैं स्टक रहा हूँ उसी जगह के ऊपर, जब तक मेरे पास सेल नहीं हो। जैसे मैंने सेल क्लोज की है, उसी टाइम में उठा हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं उठ सकता हूँ टेबल से। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ कि भाई उठना ही नहीं है, चीज़ें करके उठना है। फिर रिफ्लेक्शन, द लास्ट थिंग। हमारे पास 1 मिनट रह गया, बस 40 मिनट गुजर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, वेयर इन योर लाइफ आर यू स्टिल वेटिंग फॉर परमिशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ओनरशिप? लाइफ के अंदर किस जगह पे स्टिल अपने अंदर आप एक परमिशन का वेट कर रहे हो, कि कब आपको ओनरशिप लेनी चाहिए इस चीज़ की परमिशन। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा कल वाला सेशन होगा, इट विल बी विजन्स वर्सेस गोल, वो हम करेंगे। ठीक है, और ये आपकी आज की जो है वो डिस्कशन है। इसके रेलेवेंट मेरा जो एक न्यूज़लेटर है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसका लिंक। आप उसको रीड करो, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा, उसको गो थ्रू करो, बैठो, समझो, सुनो। दोबारा हम इसके ऊपर बात करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारा टाइम खत्म हो गया है 40 मिनट्स का। तो सी यू ऑल टुमारो इन द सेम टाइम। ठीक है, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम आप सब लोगों के पास होगा मेरा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।